ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 21 दिसंबर 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की वरदानी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा हो। खुशनुमा मतलब खुशी के प्रकंपन झलकने चाहिए। बोल में हिम्मत और स्पिरिट हो। स्पिरिट किसको बोलते हैं? स्पिरिचुअलिटी शब्द ही स्पिरिट से बना है ना? तो आत्म भाव होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बात का प्रभाव पड़ेगा। ये मेहनत करनी है हमें। स्पिरिचुअलिटी में हम चल रहे हैं तो स्पिरिट मतलब आत्मा, उसके सातों गुणों में अगर हम स्थित रहेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। आज का प्रश्न है, कौन सी ड्यूटी व कर्तव्य बाप का है जो कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता? मतलब परमात्मा को छोड़ के कोई नहीं कर सकता। तो बाबा कहते हैं विश्व में शांति स्थापन करना व पति सृष्टि को पावन बनाना, ये ड्यूटी बाप की है। कोई भी मनुष्य विश्व में पीस कर नहीं सकते। ये किसी के बस की बात नहीं है। और खास करके आज इस भ्रष्टाचारी दुनिया में आप देखो, दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। जो भी हो कारण, सबको पता भी है कारण, अभी उस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए और किसी की कोई आस नहीं है। कोई भी मनुष्य विश्व में पीस कर नहीं सकते। बाल कॉन्फ्रेंस आज करते हैं, पीस प्राइज देते हैं, लेकिन पीस स्थापन तब हो, बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा, जब पहले प्योरिटी में रहें। किसी चीज में आज शुद्धता है ही नहीं है, प्योरिटी है ही नहीं। न सोच में है, न बोल में है, न कर्म में है। हर जगह भ्रष्टाचारी। कैसे होगी? बाबा कहते प्योरिटी से पीस और प्रॉस्पेरिटी मिलती है। सुख शांति की जननी ही पवित्रता कहा जाता। बाप आकर ऐसी पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं जहां पीस होगी। एक तो पीस परम धाम में और दूसरी सत्य उत्तरता में, बाकी तो हो ही नहीं सकती। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। बाबा कहते हैं बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? ब्रह्मा की, सरस्वती की व शिव की। क्या कहेंगे? हम बच्चे तो कहेंगे भाई शिव बाबा की महिमा सुनी। जब कहते हैं तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं, तो दूसरे किसी की महिमा कैसे की जा सकती है? बाबा कहते हैं ब्राह्मण चोटी ऊंचे हैं, लेकिन उनके ऊपर भी कौन है? ब्राह्मण किसने बनाया? शिव बाबा ने बनाया। तो उनके सिवाय और कोई की महिमा है ही नहीं। आज की दुनिया में तो कितने लोग को पीस प्राइज देते हैं, लेकिन उससे कोई स्थापित नहीं होती पीस। बाबा कहते हैं मैं ही तुम पतितों को पावन बनाने आता हूं। अगर मैं पतितों को पावन बनाने नहीं आता तो तुम ब्राह्मण भी नहीं होते। एक्चुअली ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण तो शिव बाबा नहीं बनाया ना हमको। तो अब हम ब्राह्मण बन करके परमात्मा से वर्षा पा रहे हैं। शूद्र थोड़ी ही वर्षा पाएंगे। तो बलिहारी किसकी? एक परमात्मा की, बाप की। अगर शिव बाबा ना हो तो देवी देवताओं का भी गायन नहीं होगा। इसलिए गाते हैं मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई है। अंदर से समझने की बात, ऊपर से बोलने की कोई बात नहीं है। ये समझने की बात। बाबा कहते हैं वर्षा भी उनसे मिलता है।
और भगवान को कोई पीस प्राइस तो मिलता नहीं। बाबा कहते मैं तो निष्काम सेवाधारी हूं, मुझे क्या देंगे, क्या मेडल पहनाएंगे, है ना। बाबा को तो चाहिए नहीं। बाबा आकर के उल्टा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति देता है, वो भी सेकंड में। इसलिए जनक का मिसाल है। सारी दुनिया जीवन बंध में है। आज दुनिया में बाबा कहते जैसे किसी का नाम लक्ष्मी हो, भले नारायण हो, तो भी वो जीवन बंध में है ना। किसी का नाम लक्ष्मी नारायण होगा और खुद जाकर के लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सिर टेकेंगे, माथा टेकेंगे, तो क्या बोलेंगे उनको? श्री लक्ष्मी श्री नारायण बोलेंगे। खुद भले नाम होगा तो अपने को थोड़ी बोलेंगे, क्योंकि पतित है। बाबा कहते पतित कोई श्रेष्ठ हो नहीं सकता है। बाबा ने कहा है विराट रूप जो भी दिखाते ना, उसमें सब अलग अलग दिखाना है। ब्राह्मण कौन है, हनुमान हो, जाने क्या क्या दिखाते ना। बाबा कहते हनुमान को भी तो पूज्य बना रखा ना। तो बाबा समझाते हैं कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं, उसी का विराट रूप। ब्राह्मण की चोटी भी क्लियर करके बता नहीं। बाबा कहते प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी का राज्य तुम स्थापन करते हो। कैसे? परमात्मा की श्रीमत पर। ये सब कितनी अच्छी समझने की बात है। बाबा कहते तुम लिख भी सकते हो कि कैसे 2500 वर्षों के लिए प्योरिटी, पीस की दुनिया स्थापित हो रही है। बाबा कहते हैं परंतु बच्चों को इतना नशा चढ़ाने, नशा किसको चढ़ेगा? शिव बाबा को चढ़ेगा क्या? नशा तो हम बच्चों को चढ़ेगा ना। जैसे ब्रह्मा बाबा को नशा चढ़ा, ऐसे हमें फॉलो फादर करना है। बाबा कहते ब्रह्मा और शिव बाबा दोनों एक ही तन के द्वारा। अब कौन समझा रहा है, इस चक्कर में तुमको नहीं पढ़ना है। बाबा ने जो श्रीमत दी उसका पालन करता है। बाबा कहते चाहे दोनों का नाम लो, चाहे एक का नाम लो। विचार सागर मंथन कौन करता है, शिव बाबा या ब्रह्मा? बाबा कहते दोनों इकट्ठे है ना। गुड़ जाने गुड़ की गोथरी, गुड़ माना शिव बाबा, गोथरी माना ब्रह्मा बाबा। ये सब समझने की बातें हैं। बाबा कहते पढ़ने और पढ़ाने वाले कभी छिप नहीं सकते। जो अच्छी तरह से ज्ञान को समझता होगा, चलता होगा, कभी छिपा रहेगा क्या? नहीं। तूफान तो सबको आता। ऐसा नहीं होता है कि जो पढ़ाते उनको तूफान नहीं आते, लेकिन कोई तूफान पर कंट्रोल कर लेता है, कोई हार जाता है। तो जो महारथी होंगे वो हारेंगे नहीं, माया को हराएंगे। बाबा कहते हैं अभी तो माया ने सबको ताला लगा दिया है। हमें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, हमें भी तो नहीं पता था, बाबा ने समझाया। तो ये सब बातें शिव बाबा के सिवाय कौन समझा सकता है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो और बाबा को याद करो। हम सब ही पावन थे ना, वापस पतित बने। ये सब बातें कौन समझा सकता है? परमात्मा के अलावा कोई नहीं। जो पतियों का पति, गुरुओं का गुरु है, वही एक निराकार परमपिता परमात्मा है जो ये बातें हमको समझाते हैं। बाबा ही आकर के माताओं को भी ऊंचा उठाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पहले लक्ष्मी फिर नारायण आता है। तो लक्ष्मी की इज्जत ज्यादा हो गई ना। तो ये सब बातें बाबा हमको समझाते हैं। बाबा कहते बुद्धि में धारण हो तो खुशनुमा रह सकें। हिम्मत चाहिए, स्पिरिट चाहिए, बोलने की प्रैक्टिस चाहिए। जितना जितना हम विचार सागर मंथन करके प्रैक्टिस करते हैं, उतना उतना हमारे अंदर परफेक्टनेस आती है। बाबा कहते नंबरवार तो होते हैं, कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास, कोई फोर्थ क्लास। ये अवस्थाएं हैं। तो अभी हमें चेक करनी हमारी अवस्था कौन सी है। फर्स्ट क्लास अवस्था है, सेकंड है, थर्ड फोर्थ की तो बात ही नहीं करना, फर्स्ट सेकंड में ही खत्म कर लेना है। बाबा कहते बच्चों में मिठास भी बहुत होनी चाहिए। मधुरता और स्पष्ट शब्दों में बात करने से ही प्रभाव पड़ता है। बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन सुधरते भी जाएंगे। आधा कल्प भक्ति, आधा कल्प है ज्ञान।
सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं होती है, तो कितनी बार बाबा ने समझाया। तो ज्ञान है दिन और भक्ति है रात, जिसमें हमको भटकना होता है। 5000 वर्ष लगते हैं इस पूरे कल्प में। कहा जाए तो विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5000 साल। बाबा कहते तुम भी कहोगे हम सो देवता बनते हैं, तो बुद्धि में अच्छी तरह से सृष्टि चक्र बैठ जाना चाहिए। और इन लक्ष्मी नारायण को देख के बाबा कहते बहुत खुश होना चाहिए कि हम इनके जैसा बन रहे हैं। तो ये सारी बातें हमें अच्छी रीति से समझनी है। भगवान हमें राजयोग सिखला रहा है, खुश होना चाहिए। किस लिए सिखला रहा है? नर से नारायण बनाने के लिए। अब श्री कृष्ण थोड़ी सिखवा पाएगा, वो तो सतयुग का प्रिंस है, बच्चा क्या सिखलाएगा? ये समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं तुमने मुझे क्या समझ रखा है जो कहते हो हे पतित पावन आकर पावन बनो? क्या मेरा यही धंधा है? बाबा ने शिकायत किया, हंसी में किया बाबा ने। बाबा कहते बाप बच्चों से हंसी कुड़ी करते। अरे हमने बुलाए है बाबा पतित पावन आओ, तो आके पावन ही बनाएगा ना। उनका तो काम ही है। बाबा पराये देश में आते हैं, पतित दुनिया में आते हैं, पतित तन में आते हैं। बाबा ने बहुत सूक्ष्म बात कही। ये तो फिर आकर पावन शरीर लेंगे ब्रह्मा बाबा, अभी अगला जो जन्म होगा वो तो पावन शरीर होगा। बाबा कहते हैं देखो शिव बाबा कितना निरंकारी है, मेरी तकदीर में तो ये भी नहीं है क्या कि मुझे पावन शरीर मिले। वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी, उसको पावन शरीर नहीं मिलता है। सोचने की बात है। पार्ट ही ऐसा है बाबा का। ये नॉलेज बाबा कहते सुनकर बहुतों को बहुत खुशी होती है। इतनी भारी नॉलेज है, कोई सिंपल नॉलेज नहीं है। तो पुरुषार्थ पर पूरा ध्यान देना चाहिए। अच्छे अच्छे पुरुषार्थी उनका बाबा गायन भी करते हैं। तो कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप जो खिलावे पिलावे जहां भी बिठावे वैसा करना है। तो आज सारा दिन एक तो अपनी चेकिंग करनी है कि हमारा चेहरा सदा खुशनुमा रहता है, हमारी बोल में हिम्मत है, वो स्पिरिट है। प्योरिटी होगी तो स्पिरिट होगी। याद शिव बाबा को करना है, फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है। ब्रह्मा बाप के समान उच्च पुरुषार्थ करना है। हमेशा ईश्वरीय नशे में रहना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की कॉलेज है, तो हमें अपनी चेकिंग करते रहना कि कितना मैं आत्मा सतो प्रधान बनी हूं, और किसी बात की कोई परवाह नहीं करनी। हर कदम श्रीमत पर चलना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी हो। बाबा कहते हैं जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं उन्हें सदा शांति और खुशी की डबल प्राप्ति का नशा रहता है, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख में दोनों प्राप्तियां समाई हुई है। अभी आप बच्चों को जो बाप और वर्षे की प्राप्ति है सारे कल्प में नहीं हो सकती। इस समय के अलावा ऐसी प्राप्ति सारे कल्प में कभी नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं इस समय की प्राप्ति अतीन्द्रिय सुख और नॉलेज भी फिर कभी नहीं मिल सकती है। तो इस डबल प्राप्ति के अधिकारी बनो। भगवान मिला, उसका ज्ञान मिला, और क्या चाहिए। स्लोगन है एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना, यही उन्नति का समय। देखो हर आत्मा के अपने अपने संस्कार हैं, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, सब बन रहे हैं, तो उनके संस्कारों को एक्सेप्ट करके चलना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाए, महसूस करें परम पिता परमात्मा से पवित्रता की किरणें मेरे ऊपर बरस रही हैं और मैं आत्मा संपूर्ण पावन बनती चल रही हूं। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रही हूं। मुझे सच्चे मन से शिव बाबा को याद करना है और फॉलो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा बाबा को करना है। ब्रह्मा बाबा के समान अब हमें उच्च पुरुषार्थ करना है। भगवान हमें पढ़ाते हैं इस ईश्वरीय नशे में रहना है। किसी को भी ज्ञान समझाना है तो चेहरा खुशनुमा,
बोल में हिम्मत और स्पिरिट होनी चाहिए। ऐसा हमें अभ्यास करना है। एक ही फुरना लगा रहे कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। लक्ष्मी नारायण बनने का मेरा एम ऑब्जेक्ट है, उसकी मेहनत में लगे रहना है। अब एक दो के संस्कारों को जानते हुए भी उनसे संस्कार मिलन की रास करते हुए आगे बढ़ते जाना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।